आगरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 1500 पौधों का वितरण किया गया, जिनमें पीपल, पाकड़, जामुन, सहतूत, अनार, अर्जुन, डाक, शीशम, देसी कदम, आंवला, अमरूद, बेल, नींबू, करौंदा, मधुमालती, कनेर, गुलमोहर आदि शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को वृक्षारोपण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हर व्यक्ति को एक वृक्ष पालक के रूप में प्रेरित करना था, ताकि वे पौधों की देखभाल कर सके और उन्हें बड़ा होने में मदद कर सके। कार्यक्रम में संयोजक राकेश शुक्ला ने कहा कि मां के नाम एक पेड़ लगाने का संकल्प केवल प्रगति को समर्पण नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की मिसाल भी है। कार्यक्रम का संदेश स्पष्ट था, तभी आएगी हरियाली जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। नगर निगम की ओर से आज पौधा वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसे राकेश शुक्ला जी ने रखा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ पौधों का वितरण किया जा रहा है। मेरा सबसे अनुरोध है पूरे शहरवासियों से कि जो पौधे आप लगाएं उनकी देखभाल जरूर करें, क्योंकि पौधे लग जाते हैं उसके बाद सूख जाते हैं, तो जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए पौधा लगाएं तो उसके संकल्प भी लें साथ में, क्योंकि एक जो मुहिम चल रही है एक पेड़ मां के नाम से, यदि मां के नाम से आप पेड़ लगा रहे हैं तो उसकी देखभाल करना आपकी पूरी जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य भी है। इसी तरह से पेड़ पौधों को लगाएं और शहरवासियों से अपील भी है। राजीव शुक्ला जी ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है पौधा वितरण का, तो मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आई हूँ। पर्यावरण से तो हम लोग हमेशा ही जुड़े रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण के बिना जीवन सुरक्षित नहीं है। तो आज यहाँ 1500 पौधे बांटे जा रहे हैं, और जहाँ भी जिसको लगाने हो पर ऐसी जगह लगे कि जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके, तो आज इस कार्यक्रम में हम आए हैं। ये कार्यक्रम होता है, आपने देखा होगा, कोटी बीना बाजार एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कभी भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसको सजाने के लिए पौधे लगा दिए जाते हैं, पर दूसरे दिन ही आप देखिए कि वो पौधे या तो उजड़े होते हैं या तो पूरी तरह सूख गए होते हैं। बहुत दुख होता है मुझे उस टाइम देखकर। अभी ऐसे ही एक कार्यक्रम हुआ था तो मैंने नगर निगम में फोन करके बोला भी कि आप यहाँ पर पानी डलवाइए, ये पौधे सूख रहे हैं। सही मायने में तो पौधे उस जगह लगने चाहिए, पेड़ उस जगह लगने चाहिए जहाँ वो सुरक्षित रह सके और एक वट वृक्ष का रूप ले सके, क्योंकि पौधा लगाकर फोटो खिंचाकर डालने से कुछ नहीं होगा तब जब वह बड़ा हो जाएगा और उसका जो है लाभ हमारे पूरे भारत को, पर्यावरण को मिलेगा। हम पौधे ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां एक व्यक्ति एक पौधे को देखता है। उसी चरण में मैं जो है 8 साल से जिला कारागार और सेंट्रल कारागार में काम कर रही हूँ। वहाँ पर हम लोग प्रतिवर्ष पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, जहाँ पर वो एक कैदी एक पेड़ को देखभाल करता है। और एक पेड़ मां के नाम नगर निगम CLC की तरफ से संस्थापक श्री राकेश शुक्ला जी भैया जी ने यहाँ में प्रोग्राम में बुलाया है। मैं स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष टीम लीडर हूँ। वी सेल्फ डिपेंड एरिया लेवल फेडरेशन मेरी समिति का नाम है। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी साथ में लाए हैं। जहाँ जहाँ भी पेड़ लगाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि पार्कों में पेड़ लग रहे हैं, लेकिन कहीं कभी उनकी सुरक्षा नहीं होती, पशु खा जाते हैं, कहीं तोड़े फोड़े जाते हैं, सूख जाते हैं, पानी केयर नहीं हो पाती। तो मेरा ये मानना है कि क्यों ना अगर हम एक स्वयं सहायता समूह को पार्कों में अगर 4-4, 5-5 महिलाओं को उनकी देखरेख के लिए लगा दिया जाए, सुबह 3 घंटे या शाम को 3 घंटे संस्था की तरफ से, और उनको कुछ मानदेय दिया जाए, उसकी देखरेख भी हो जाएगी और साथ में जो स्वयं सहायता की समूह की बहनें हैं उनको रोजगार भी मिल जाएगा और पेड़ पौधों की सुरक्षा भी अच्छे से हो जाएगी। तो हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित भी रहेंगे, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, सब कुछ अच्छा सा रहेगा। मैं वायरल डायग्नोस्टिक लैब रिसर्च लैब SM मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और ये आज जो शुक्ला जी ने अभियान चलाया है, निःशुल्क पेड़ों का जो वितरण कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट जो कुछ लोग तो लगाएंगे जाके पेड़ों को, और जो हमारे आजकल क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो बाहर आ रही है, सब कुछ आ रही है, पेड़ों की कटने की वजह से है। क्योंकि धरा को जो बचाते हैं वो पेड़ ही बचा सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है हमारी धरा को बचाने का। तो हम जितना क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस कदर पेड़ों की कटिंग हुई है, क्योंकि जब विकसित किया जाता है, विकास किया जाता है, तो पेड़ों का कटना स्वाभाविक है, लेकिन उसके एवरेज में उतने पेड़ रोपित नहीं होते हैं। और मेरा सबसे एक संदेश ये रहेगा सबके लिए कि भले ही आप 5 पेड़ लगाएं,
100 पेड़ ना लगाएं, 50 पेड़ ना लगाएं, लेकिन गारंटी लें कि उसमें से वो पेड़ उनका पालन पोषण इतना कर लें कि उनकी देखभाल करके 1 साल तक उनको कि वो आगे सर्वाइव कर सके। क्योंकि पहले साल में उनका पौधे मर जाए, आप 50 पेड़ लगा रहे हैं, उसमें से 10 भी नहीं चल रहे हैं, तो वो बेकार है लगाना। आप भले ही 10 पेड़ लगाएं, 5 पेड़ लगाएं, लेकिन उनकी गारंटी लें कि वो पौधे लगाना ही केवल काम नहीं है, उसकी देख रेख बहुत ज़रूरी है। बस 1-2 साल आपको उनकी देख रेख करनी होती है, आप उनकी प्रॉपर वो करवा लीजिए। 2 साल 1 साल ही भी कर लेंगे तो वो अभियान आपका वो ज़्यादा सफल है, ना कि केवल लगाना। उनकी रख रखाव, उनका देखभाल करना भी, उसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि अगर हमें लाखों पेड़ लगाएं, भले ही वो 50,000 लगवाएं, लेकिन उसकी थोड़ा पैसा उसमें देखभाल में भी उसमें इन्वेस्ट करें। साहित्य से जुड़ी हुई और सामाजिक सरोकारों के लिए प्रयत्न करती रहती हूँ। इस नगर निगम के सहयोग से CLC आगरा नगर निगम में आदरणीय राकेश शुक्ल जी के महनीय प्रयासों से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 1500 पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वे पौधे जो वृक्ष बनेंगे, वे पौधे जिसमें नींबू है, पाकड़ है और तमाम तरीके के बेल है और सहजन है, तमाम ऐसे फलदार वृक्ष, अमरूद है, आंवला है, ऐसे तमाम वृक्ष जो आज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और जितने भी लोग हैं उनसे एक ही अनुरोध है कि जब आप पौधा ले जाएं तो केवल लगाएं ना, लगाने के साथ साथ उनका पर्याप्त रूप से पल्लवित करें, संरक्षित करें, संवर्धित करें, पालन पोषण करें और वो जीवित रूप में मिले। जैसे कि हम अपने बच्चों को जब पल्लवित करते हैं तो क्या उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं? उनकी जिस तरह से पालन पोषण करते हैं वैसे ही पौधों का करें और एक आगरा मयार स्थापित करें कि वो पौधे जिनका वो वृक्षारोपण के लिए कर रहे हैं वो वृक्ष बनकर आगरा में हरियाली की एक कहानी को आगे बढ़े। वैसे तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मदन मोहन मालवीय मिशन और सरकार के द्वारा और नगर निगम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और बहुत व्यवहारिक रूप से है कि जब बारिश हो गई है और इस पौधे लगाने का पूरा अनुकूल वातावरण बना हुआ है तो ये पौधे समाज की जागरूकता के लिए लगाए जा रहे हैं। ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं। साथ महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग का महासचिव भी हूँ, गौसेवक भी हूँ, निराश्रित गौशाला का संचालन भी करता हूँ। कई वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं और हर साल पौधा वितरण करते रहते हैं। पिछली बार जब जून में होता था 5 जून को जो हमारा कार्यक्रम हुआ था उसमें गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए भारतीय जो हमारा जो रेन सिस्टम है उसके तहत जुलाई में हम लोग पौधे लगाएं ज़्यादा अच्छा रहता। इसी के उद्देश्य को पूर्ति हेतु आज ये कार्यक्रम किया गया। लगभग 1500 पौधे नगर निगम और CLC नगर निगम के माध्यम से जो है यहाँ पे लोगों को वितरित किए जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग पर्यावरण से प्रेमी लोग आए हुए हैं, पौधा ले जा रहे हैं और इस बात के लिए पौधा भी जा रहा है कि वो लगाएंगे, उसको संरक्षित करेंगे। करीब 20 प्रकार के पौधे हैं जो ऑक्सीजन से देने से लेकर के जो है फल तक देने वाले पौधे हैं और जो भारतीय जो आगरा की जलवायु हो जहाँ पे जो है TDS 1000 से 4000 तक है उस हिसाब से पौधे लाए गए वहाँ पे भी लग सके जो है। और सबको बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ जो है हमारी जो है दूध की समस्या है उसके बारे में लोगों को बताया गया कि हम जो भारतीय गायें जो है चाहे गिर की गाय हो, सिंधी हो या जो है साहिवाल हो उसको पालें और जैविक खाद का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करें। हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास गाय रहेगी, बैल रहेगी, मतलब इस तरह के जानवर होंगे तभी हम कर सकते हैं। ये देसी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया गया और लोग बड़े खुशी से पौधे ले जा रहे हैं। ढाक का पौधा आया है जो कि पुराने समय में उसके पत्ते दोने बनते थे, अभी कमी होती जा रही, वो भी पौधा हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट